अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम बैंड पट्टी को घर बैठे बड़ी आसानी तरीके के साथ इसको रेडी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी मेथड के साथ आप इसको अपनी किसी भी शर्ट के ऊपर आसानी से रेडी कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं है इसको रेडी करना, खासकर बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है इसको रेडी करना। तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही आसान होने वाली है व्यूवर्स, तो वीडियो को पूरा और एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम अपनी शर्ट को लेंगे व्यूवर्स, हमने अपनी शर्ट की कटिंग कर लेनी है। जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए, फिटिंग चाहिए, उस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। और शर्ट का हमने फ्रंट वाला पार्ट लेना है, उसको हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद व्यूवर्स, हमने ऊपर वाली साइड से इसको गले का निशान लगाना है, जिस तरह मैं लगा रही हूँ इसको। तो 3.5 इंच पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ, बिल्कुल इतना ही आपने उसके ऊपर लगाना है। और इसके बाद 6 इंच में इसकी लंबाई ले रही हूँ गले की, जो जिसकी लेंथ है। तो व्यूअर्स, ये जो लंबाई और चौड़ाई है बिल्कुल उतनी है जितनी हम चेपी के ऊपर गले की कटिंग करते हैं, ये मीडियम साइज में। तो बिल्कुल उतनी हमने शर्ट के ऊपर भी लेनी है। इसके बाद जो हमने निशान लगाए हैं व्यूअर्स, इसी निशाने के ऊपर इस तरह इंची टेप को या स्केल को आपने रख लेना है और इस तरह आपने एक तिरछी सी लाइन इसके ऊपर लगा लेनी है। तो लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आपने इसके ऊपर लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद अब व्यूअर्स, जो हम इसकी कटिंग करने से पहले एक और लाइन लगाएंगे, जो इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको हम राउंड करेंगे, थोड़ी सी हम इसको गहराई देंगे, बिल्कुल आधे इंच पर। क्योंकि अगर हम इसी के ऊपर कट कर कर अपनी पट्टी को लगाएंगे तो हमारी पट्टी गले के ऊपर ज्यादा चढ़ जाएगी। थोड़ा सा आपने इसको अंदर की तरफ इस तरह निशान लगाकर इसको गहराई देनी है, बिल्कुल आधे इंच की देनी है, ज्यादा आपने नहीं देनी। बिल्कुल हमने निशानों से स्टार्ट करना है और स्टार्ट करते हुए बिल्कुल ऊपर पर निशान के साथ इसको हमने इस तरह मिला लेना है। ये देखिए व्यूवर्स, ये लाइन हमारी कटिंग की है, इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। अब व्यूवर्स, हमारी आगे से नोक बन रही है गले की, जब हम कटिंग कर लेंगे तो नोक हमने बिल्कुल नहीं बनानी। इसके लिए हमने क्या करना है कि नीचे से भी हमने इसको थोड़ी सी तिरछी सी लाइन लगानी है और इसके ऊपर हमने इसको कट करना है। अगर हम नोक बनाकर नोक के ऊपर ही पट्टी लगाएंगे तो हमारी पट्टी के अंदर चुनट आएगी और सिलवटें भी आएंगी। इस तरह हमने नीचे से भी इसको एक तिरछी सी लाइन लगाकर फिनिशिंग देनी है। कुछ इस तरह करना है कि हमने इसकी गले की नोक जो है वो खत्म कर देनी है, बिल्कुल इस तरह। ये देखें, गले की नोक हमारी खत्म हो जाएगी। अभी इसी लाइन के ऊपर हमने व्यूअर्स कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल वी शेप में हमारे गले की कटिंग है। तो जो आगे की तरफ जो निशान लगाया था उसके ऊपर भी हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है। जो देखें व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी नोक जो है वो खत्म हो चुकी है। अब आगे की तरफ आपने इसी तरह कटिंग कर लेनी है। अपने दोनों पार्ट अपने अलग कर लेने हैं, इस तरह कटिंग करते हुए दरमियान से आपने पहले इसको प्रेस की मदद से निशान लगा लेना बराबर करते हुए, और बाद में आपने इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। इस तरह आपको कटिंग करने में और भी आसानी हो जाएगी। तो कटिंग हमने कर ली है, इसके बाद हमारी पट्टी की है बारी, जिसको हमने रेडी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने पट्टी को रेडी कर लिया। अभी मैं आपको इसकी चौड़ाई बताऊंगी, हमारी चेपी की और पट्टी की चौड़ाई कितनी है। तो फिर सबसे पहले ये चेपी जो हमने अंदर ली है, बिल्कुल 1 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। 1 इंच से जरा भी ऊपर आपने नहीं लेनी। और इसके बाद पट्टी की चौड़ाई है वो हमने 3 इंच ली है कपड़े की। इसके बाद जब इसको हम फोल्ड करके रेडी कर लेंगे तो वीवर जी हमारी स्टिच होने के बाद 1 इंच रह जाएगी। और इसके बाद जो हमने चेपी लगानी है कुछ इस तरह लगानी है कि सबसे पहले हम पट्टी को इस तरह प्रेस कर कर इसका निशान लगाकर दरमियान निकाल लेंगे। और दरमियान निकालने के बाद उस चेपी को हम उसी दरमियान के ऊपर रखते हुए इसको प्रेस की मदद से इस तरह चिपका लेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने सारी चेपी अपनी रेडी कर लेनी है वीवर्स, अपनी पट्टी को रेडी कर लेना है। इसके बाद हमने बना बैक वाला पार्ट लेना है। बैक वाले पार्ट को इस तरह हम खोल लेंगे उसकी सीधी साइड के ऊपर रखते हुए। तो व्यूअर्स, जो हमने कटिंग की है अपने पार्ट की फ्रंट वाले की, उसको हमने इस तरह रख लेना है। बिल्कुल इस तरह रखते हुए शोल्डर से आपने इसको स्टिच कर लेना है, जोड़ लेना है शोल्डर के ऊपर को, ताकि हम बाद में बैन पट्टी एक ही दफा इसको रेडी कर लें। तो यहाँ पर हमने शोल्डर की स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर की स्टिचिंग कर कर उसको जोड़ लिया, दोनों पार्ट को, बैक और फ्रंट को। इसके बाद हम अपनी पट्टी को है जो रेडी करेंगे, इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टिचिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है व्यूवर्स, आपने नीचे से इसकी स्टिचिंग नहीं स्टार्ट करनी है, आपने इसकी बैक वाली साइड से स्टार्ट करना है। तो जो हमारा शर्ट का बैक वाला पार्ट है वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट भी आपने कुछ इस तरह करना है कि दरमियान में इस तरह रखते हुए जो चेपी वाली साइड है बिल्कुल उसी के किनारे पे इसको सिलाई लगाएंगे, ताकि बाद में हमारी चेपी का जो सीधा वाला पार्ट है हमारी शर्ट के सीधी वाली साइड पर आ जाएगा। इसी तरह चेपी के किनारे के ऊपर रखते हुए आपने इसी तरह इसको सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम दरमियान निकालेंगे बैक वाले पार्ट का, उसके ऊपर इस तरह हम इसको रख लेंगे और रखने के बाद इसको हम स्टिचिंग करेंगे। तो व्यूअर, साथ में आपको स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी आपने किस तरह इसको स्टिच करना है, तो वो भी हम साथ में देखेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर आपने दरमियान से इसको स्टार्ट करना है स्टिचिंग करना। बैक वाला पार्ट है वहां पर मैंने इसको रख लिया, तो पट्टी का दरमियान जो मैंने निकाल लिया था उसको दरमियान निकालते हुए यहाँ पर रख लेंगे और इसको स्टिचिंग करेंगे। तो शोल्डर से भी आपने नोक नहीं बनानी, बिल्कुल सीधा सीधा आपने यहाँ से भी स्टिच करना है।
स्टिच करते हुए बिल्कुल आपने नीचे की तरफ इसको छोटे-छोटे स्टेपों में स्टिच करते जाना है। बिल्कुल चेपी का जो किनारा है वीवर्स हमारा, उसी के किनारे के ऊपर हमने इसको स्टिचिंग करते जाना है। तो आपने चेपी के किनारे से ज़्यादा आगे-पीछे नहीं होना। इसी तरह एक साइड पर हमने इसको स्टिच कर लिया। अब वीवर्स दूसरी वाली साइड है हमारी, दूसरी वाली साइड पर भी इसी तरह हम इसको स्टिच करते जाएँगे। गले से भी इसी तरह आपने इसको स्टिच करते जाना, नीचे की तरफ बिल्कुल आपने नोक नहीं बनानी इसकी। तो यहाँ पर मैंने आधी चेपी लगाई है और आधी नहीं लगाई, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है बगैर चेपी वाला, ये हम पट्टी के नीचे देने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर चेपी नहीं लगाई। अगर आप लगाना चाहते हो आप साड़ी को लगा लें, कोई भी इश्यू नहीं है लगाने में, आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह इसको लगाना चाहते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे व्यूअर्स। ये देखें एक साइड से हमारी सिलाई तो हो चुकी है, अब आ रही है हमारी इसको गुम सिलाई लगाने का तरीका, वो भी व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही आसानी से आप इसको गुम सिलाई भी लगा सकते हैं। इसी तरह हमने जो हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है पट्टी का, उसको हम इस तरह फोल्ड करते हुए इसी के ऊपर स्टिच करते जाएंगे व्यूअर्स। तो आपने स्टार्ट बिल्कुल फिर से दरमियान से ही करना है, जहाँ से हमने पहले स्टार्ट किया था वहाँ से ही आपने स्टार्ट करते हुए एक साइड से आपने सिलाई लगानी है, फिर बाद में हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। तो जितना भी हमारा स्टिचिंग वाला हिस्सा है उसको हम अंदर की तरफ ये देखें व्यूअर्स फोल्ड करते जाएंगे शर्ट का। फोल्ड करते हुए ऊपर वाली साइड से पट्टी को हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह हमारी गुम सिलाई भी लग जाएगी और हमें स्टिचिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको इस तरह स्टिच करने में, बहुत ही आसान तरीका है इसको इस तरह स्टिच करना। गुम सिलाई के साथ छोटे-छोटे स्टेपों में हमने इस तरह इसको लेते जाना है और इसको हमने स्टिच करते जाना है। जो हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट है उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और साथ ही उसको स्टिच करते जाना है ऊपर वाली साइड से। ये देखें व्यूअर्स एक साइड से हमारी स्टिचिंग हो गई है, ये देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी गुम सिलाई जो है वो लग चुकी है। ये देखें व्यूअर्स बहुत ही सफाई के साथ हमारी स्टिचिंग आई है, कोई भी चुनट नहीं है और नीचे भी और ऊपर भी कोई भी सिलवटें नहीं इसमें आ रही। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड पर भी व्यूअर्स आपने इसको स्टिचिंग कर लेना है और इसको आपने इसी तरह साड़ी पट्टी को रेडी कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो स्टिचिंग वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर वाली पट्टी को फोल्ड करते हुए इसी तरह आपने इसको स्टिच करते जाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पर स्टिचिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है, पट्टी हमारी रेडी हो गई है। दोनों साइड पर हमने पट्टी जो है अपनी स्टिच कर ली है। अब व्यूअर्स इसके बाद हमने स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर आपने पहले इसको बराबर कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पर ये पट्टी जो है हमने आधी चेपी लगाई है। चेपी यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह लगाई है, जितना हमारा गला नजर आना उतनी मैंने लगाई है, नीचे से मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया व्यूअर्स। आपकी मर्जी है, अगर आप साड़ी लगाना चाहते हैं तो साड़ी को लगा सकते हैं। इसके बाद हमने अपनी पट्टियों को बराबर कर लेना है। यहाँ पर बराबर करते हुए हमने इसको स्टिचिंग करनी है। अब व्यूअर्स आपकी मर्जी है, आपने यहाँ पर स्टिचिंग करनी है या फिर आपने इसके ऊपर बटन लगाकर इसको बंद करना है। कुछ भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। और ऊपर वाली साइड से व्यूअर्स हमने गले को लेना है, गले को हमने जितना खुला रखना है उतना ही आपने ले लेना है, यानी जितनी आपको इसकी डीप चाहिए उतना आपने रख लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको पिन लगा रही हूँ। पिन लगाने के बाद मैं इसको स्टिचिंग करूंगी। स्टिचिंग हमने बिल्कुल इसको किनारे के ऊपर रख के करनी है। तो पिन लगा रही हूँ ताकि मुझे स्टिचिंग करने में आसानी हो जाए और हमारी दोनों पट्टियां जो है वो एकदम बराबर हो, आगे पीछे ना हो। बिल्कुल यहाँ पर मैं इसको पिन लगा रही हूँ और जहाँ तक आपने गले की जो लेंथ रखनी है, गहराई रखनी है, बिल्कुल वहां तक आपने इसको निशान लगा लेना है। जितनी आपको इसकी गहराई चाहिए, डीप चाहिए, उतना आपने इसको रख लेना है और यहाँ पर निशान लगाकर उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो बटन लगाकर आप इसको बंद कर सकते हैं, स्टिचिंग से भी आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टिचिंग के साथ बताऊंगी किस तरह आपने इसको अगर स्टिच करना है तो आपने किस तरह इसको करना है। तो व्यूअर्स सबसे पहले हमें अपनी साइडें जो है, दोनों पट्टियां जो है, हमने इनको बराबर रखना है। कोई भी आपकी पट्टी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इस तरह आपकी शर्ट जो है ऊपर नीचे हो जाएगी। इसी तरह आपने उसको आगे से बराबर करते हुए स्टिचिंग जो है अपनी सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। व्यूअर्स बिल्कुल आपने सिलाई जो है इसके किनारे के ऊपर लगानी है और आपने पट्टियों को नीचे से थोड़ा थोड़ा करके बराबर करते जाना है और साथ ही आपने इसको स्टिच करते जाना है। व्यूअर्स बिल्कुल इसी तरह बराबर करते हुए छोटे छोटे स्टेप में हम अपनी स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट करते जाएंगे। बहुत ही आसान है बैंड पट्टी को घर बैठे रेडी करना, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ बैंड पट्टी को अपनी किसी भी शर्ट के ऊपर आसानी से रेडी कर सकते हैं। खासकर बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है इसको रेडी करना। वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से घर बैठे भी इसको रेडी कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। देख सकते हैं इसमें कोई भी सिलवटें नहीं है, कोई भी चुनट नहीं है, बिल्कुल सफाई के साथ हमारी बैंड भट्टी जो है वो रेडी हो गई है। अगर व्यूअर्स आप इसके अंदर चेपी लगाएंगे तो चेपी के साथ आपकी बैंड भट्टी जो है बिल्कुल एकदम सीधी आएगी, कोई भी उसमें सिलवटें नहीं आएंगी। अगर आप इसके अंदर
जो है चेपी ऐड नहीं करेंगे तो इसके अंदर सिलवटें आएँगी। तो सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। जहाँ तक मुझे गले की डेप चाहिए थी वहाँ तक मैंने चाक के मदद से निशान लगाया था। बिल्कुल इसी निशान के ऊपर मैं इसको डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारी सिलाई खुले नहीं बाद में। और एक्स्ट्रा धागे जितने भी हैं व्यूअर्स आपने साथ ही इसको कट करते जाना है साथ में। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। शर्ट की स्टिचिंग भी हमने मुकम्मल कर लिया है और ये हमारी फाइनल लुक है बैन पट्टी की। तो देख सकते हैं बहुत ही सफाई के साथ हमारी बैन पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है हमारी बैन पट्टी की। तो बहुत ही आसान है बैन पट्टी को घर बैठे रेडी करना, कोई भी मुश्किल नहीं है। खासकर बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान है इस मेथड के साथ इसको रेडी करना। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और नए आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।